अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदिल खान आपकी खिदमत में हाजिर एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं डिस्कस करने के लिए आप पीजीसीई करने के लिए यूके कैसे जाएंगे और वहां जाके क्या हालात होंगे। ठीक है ना। तो आज हम इस चीज पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपने अपना स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना है। वो बिल्कुल नॉर्मल होगा, जिस तरह से हर कोर्स में हो रहा है, जिस तरह से बैचलर्स में हो रहा है, मास्टर्स में हो रहा है, पीजीसी में हो रहा है, सब सेम ही है, पूरी चीजें होंगी। अच्छा, पीजीसी के लिए जब जाएंगे तो इसकी मिनिमम मैथ, साइंस एंड इंग्लिश, इसमें सी ग्रेड होना आपका लाजमी है। ये स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, और ए लेवल जिन लोगों ने किया उनके लिए तो बड़ी आसानी है कि वो अपना सिंपल अपनी ट्रांसक्रिप्ट दिखा देंगे, जो कि सी ग्रेड की मिनिमम होनी चाहिए। सही है ना। बाकी जो हजरात हैं जो इंटर बोर्ड, पंजाब बोर्ड या और पिशावर बोर्ड वगैरह से हैं, तो या फिर इंडिया के सीबीएसई बोर्ड से हैं, तो उन लोगों को फिर एक्स्ट्रा जो है वो प्रूफ देने होंगे। वो आप अपनी यूनिवर्सिटी से बात कीजिए, वो यूनिवर्सिटी किस किस्म के प्रूफ आपसे मांग रही है, और उसके बाद वो आपको एडमिशन दे देते हैं। तो आपका एडमिशन हो जाता है, आपका वीजा लग गया, आप यूके चले गए पीजीसी करने के लिए। दोस्तों, अब आप मसला क्या है इस वक्त जो लोगों का ख्याल है या थोड़ा सा कंफ्यूजन है उनको, कि वहाँ हम जाएंगे और जाने के बाद जो है वो कोर्स करेंगे और फिर हमें वर्क परमिट मिल जाएगा और हम जॉब करेंगे। नहीं, ये ऐसा सीन बिल्कुल नहीं है। आप इसका प्रोसीजर को समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। आपको एडमिशन मिल गया, आपका वीजा लग गया, आप पीजीसी करने चले गए, ठीक है ना। आप वहां जाके पीजीसी करेंगे। पीजीसी के दो हिस्से हैं। नंबर एक, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, अपना असाइनमेंट बनाएंगे, वो करेंगे, और कम से कम 100 आवर्स की ट्रेनिंग के लिए भी आपको भेजा जाएगा किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी, जो भी यूनिवर्सिटी के लिंक्स है वहां पर। वहां पे आपकी कम से कम 8 से 10 ऑब्जर्वेशन होंगी। 3 या 4 यूनिवर्सिटी का कोई टीचर आके चेक करेगा आपको वहां पर, आपके लेसन्स। ओके। और 3 या 4 जो है वो उसी इंस्टीट्यूशन में जहां ट्रेनिंग के लिए गए हैं, वहां पे एक सुपरवाइजर आपको दिया जाएगा, वो आपको चेक करेगा और इसकी पूरी रिपोर्ट बनेगी। सही है। हर लेसन का लेसन प्लान आपको प्रोवाइड करना है, आपने स्कीम ऑफ वर्क देना है, आपने जो है वो तमाम रिसोर्सेज देने हैं, जो आपकी पावर पॉइंट है, जो आपके वर्कशीट्स हैं, ये सब चीजें फाइल में लगेंगी और अच्छी खासी एक मोटी फाइल बनेगी। सही। तो बेसिकली आपके पीजीसी के दो हिस्से हैं। नंबर एक, कि आप यूनिवर्सिटी का असाइनमेंट बना रहे हैं और सबमिट करा रहे हैं, वो थीरीज वगैरह, पेडागोजी, एंड्रोगोजी वगैरह, वो सारी चीजें चलेंगी। ठीक है ना। वो आप जमा करा रहे हैं, उसमें भी पास होना जरूरी है। और इधर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, यहाँ पर आपकी 8 से 10 ऑब्जर्वेशन होंगी, उसमें भी पास होना आपका जरूरी है। ठीक है जी। तो ये इसमें ये दो चीजें चलेंगी। ठीक, ये आपने कर लिया, चले अल्हम्दुलिल्लाह, आप इसमें पास भी हो गए। अब आप पास हो गए, अब यूके में आजकल एक वीजा पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के नाम से चल रहा है, जिसमें 2 साल का वो वर्क परमिट देते हैं। टेक्निकली हम उसको कहते हैं वर्क परमिट है, लेकिन वो वर्क परमिट नहीं है, वो एक तरह की परमिशन है कि आप अपने लिए जॉब ढूंढ लें। सही है ना। आपके पास ये 2 साल है, आप जॉब ढूंढ लें। जब आप जॉब ढूंढ लेंगे, तो फिर जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो आपके साथ ये एग्रीमेंट करेगा, ठीक है मैं तुम्हारे काम से हैप्पी हूं, तो मैं तुम्हें वर्क परमिट दिलवाता हूं, यानी वो आपका स्पॉन्सर बनेगा। तो बेसिकली ये जो 2 साल आपको मिले ना, ये आपका वर्क परमिट नहीं है, ये वर्क परमिट ढूंढने, स्पॉन्सर ढूंढने का टाइम दिया जा रहा है आपको, कि आप जाकर ढूंढ लें। ठीक है, एक अच्छी फैसिलिटी है। आप जॉब भी करेंगे उसमें, उसमें आप अपने एम्प्लॉयर को सेटिस्फाई करेंगे। अगर वो आपके काम से सेटिस्फाई है, तो वो आपको जो है वो वर्क परमिट करवा देगा। ठीक, तो आपका वर्क परमिट होगा। आप वापिस आ जाएं, आपने पीजीसी कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो क्या आपको जॉब मिल जाएगी? नहीं, ये नहीं मिलेगी। अब आप कहलाएंगे एनक्यूटी, न्यूली क्वालिफाइड टीचर। ठीक है। और इसका पुराना जो प्रोसीजर था वो था 1 साल के लिए आपको जॉब करनी है कहीं भी, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, और वहां पर आपकी दोबारा ऑब्जर्वेशन होंगी, स्कूल वाले आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपको असाइनमेंट मिलेंगी, आपको चीजें मिलेंगी, आपको वो ऑब्जर्व करके ये सारी रिपोर्ट बनाकर फिर ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाएगी और वहां से आप अप्रूव होंगे एज टीचर। ठीक है ना, आप अप्रूव होंगे एज टीचर। अब आप टीचर बन गए हैं, ठीक है। लेकिन ये सब था सितंबर 21 तक। सितंबर 21 2021 के बाद से यूके एजुकेशन मिनिस्ट्री ने रूल चेंज कर दिया है। अब जो है वो एनक्यूटी का नाम चेंज करके ईसीटी कर दिया गया है, अर्ली कैरियर टीचर।
और ये 1 साल से बढ़ा के 2 साल का कर दिया गया है। तो यानी कि वही जो काम आप 1 साल में कर रहे थे, अब आपको 2 साल करना पड़ेगा। ठीक है? 2 साल तक वो इंस्टीट्यूशन आपको ऑब्जर्व करेगा, आपको चेक करेगा और लिमिटेड सैलरी मिलेगी, लिमिटेड आवर्स आपको मिलेंगे। ठीक है? ये सब चीजें कम होंगी, इट्स नॉट एन इश्यू, बट स्टिल यू हैव टू डू इट। ये करेंगे आप, फिर स्कूल आपको पास करेगा, पास करने के बाद वो मिनिस्ट्री को बताएगा और देन आप फिर एज ए टीचर अप्रूव होंगे। नाउ अब आप जाके वर्क परमिट के लिए जॉब ढूंढेंगे। हो सकता है आपका वो स्कूल जहां आप ट्रेनिंग कर रहे थे वही आपको ऑफर कर दे, अगर आप बहुत ही लकी हैं तो। और हो सकता है कि आपको जॉब ढूंढनी पड़ जाए। तो टीचर हजरात के लिए ये जो 2 साल हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मोस्टली ऐसा नहीं होता कि जहां आप ट्रेनिंग कर रहे हैं वो आपको ऑफर कर दे। ठीक है ना? अम, उसके लिए आपको थोड़ी बहुत भागदौड़ जरूर करनी पड़ती है, तो ये जहन में रखें आप कि एज सच ऐसा नहीं कि पीजीसी करने के बाद आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, आप क्वालिफाइड टीचर हो गए। नहीं, आप एनक्यूटी हैं, जिसका नया नाम ईसीटी है, अर्ली कैरियर टीचर। और इसकी ट्रेनिंग 2 साल की है, जो कि स्कूल में होगी, जिसमें आपको सैलरी मिलेगी कुछ ना कुछ। 100% सैलरी तो नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ ना कुछ आपको मिलेगी। वहां कुछ आवर्स हैं जो आपको टीच करने पड़ेंगे, और अगेन आपको पूरा वही प्रोसीजर पीजीसी वाला करना पड़ेगा ऑलमोस्ट। सिर्फ असाइनमेंट नहीं बनाने होंगे, लेकिन आपको पूरे ऑब्जर्वेशंस होंगी, सब होगा, सारा मटेरियल आपको बना के आपका एक सुपरवाइजर होगा, आपको उसे देना होगा, वो अप्रूव करेगा। क्लास में आप पढ़ाएंगे, आप ऑब्जर्व होंगे, डिफरेंट रिपोर्ट्स आपकी बनेंगी। फिर 2 साल के बाद आपको एजुकेशन मिनिस्ट्री में ये चीजें आपको स्कूल पास करेगा और फिर आपको एजुकेशन मिनिस्ट्री भेजेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स भेजेगा, आपको तो नहीं, आपके डॉक्यूमेंट्स भेजेगा, आप वहां पे अप्रूव हो गए, दैट्स इट। अब आप टीचर हो गए, अब आप स्पॉन्सर्ड होनी है। तो ये सिनेरियो है दोस्तों। इस तरह से जो है वो यूके में जॉब मिलेगी। तो वो जो 2 साल का वर्क परमिट को लोग वर्क परमिट समझ रहे हैं, एक्चुअली वो वर्क परमिट नहीं है। आई एम सॉरी टू से दैट। ये खबर शायद अच्छी ना हो मेरी तरफ से, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। इस मौजू को लेकर अगर आपकी कोई और क्वेश्चन या इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपकी हौसला अफजाई की मुझे बहुत जरूरत रहती है हमेशा। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।